हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आजकल आपके बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तो उसी सिलसिले में मैं आपके लिए सीबीएसई के क्लास 10th का बोर्ड पेपर का सलूशन लेके आया हूँ 2020 का। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा HCF ऑफ 144 एंड 198 एज। तो इसका सलूशन होगा, तो यहाँ पर क्या है, HCF ऑफ 144 एंड 198। 144 इक्वल टू, इसको जो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 198 का होगा 2 इंटू 9 3 इंटू 3 इंटू 11। तो यहाँ पर हमने देखा 2 एक बार कॉमन है और 3 3 2 बार कॉमन है, तो यही HCF होगा, मतलब 18 इसका HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29, देन मीन इज। सॉल्यूशन, जो मीडियन दिया है 26, मोड दिया है 29 और मीन हमें फाइंड करना है। रिलेशन होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड हमें 29 दिया है, मीडियन हमें 3 इंटू 26 पुट कर देंगे और मीन होता है -2 इंटू मीन। ये इधर आएगा प्लस हो गया, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 78 माइनस 29 जब सॉल्व करेंगे तो मीन इक्वल टू आएगा 78 में से 29 गया 49/2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मीन इक्वल टू 24.5। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 1 ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टेंजेंट PT इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P such that PT equal to 24 centimeter. If O is the center of circle, then the length of PR is। सॉल्यूशन में गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेंगे। PT हमारी टेंजेंट है और POR ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से डाउन लाइन है जो कि सीकेंट भी है, और O से सेंटर है जो कि यहाँ से T पर परपेंडिकुलर है। ये हमें गिवन है। तो इन द ट्रायंगल PO बराबर PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। PO हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, PO स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि PT हमें 24 दिया है और रेडियस ऑफ सर्कल OT हमें 7 दिया हुआ है, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। तो हम PO इक्वल टू √576 प्लस 49, तो PO बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे 625। तो जब 625 होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो PO 625 को 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट निकलेगा PO बराबर 25 सेंटीमीटर। यही हमारा टेंजेंट की लेंथ होगी, यही हमारी जो PO की वो लेंथ होगी। फोर्थ क्वेश्चन है 225 को हमें प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करना है। तो 225 को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम पाते हैं कि 25 9 जा 225 होता है, तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 25 को 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये हमने 225 को एक्सपोनेंटल फॉर्म में, प्राइम नंबर के एक्सपोनेंटल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 -15 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज। तो इसका सल्यूशन होगा, जो हमें नंबर दिए हैं 1 से 15 के बीच में, तो उसमें मल्टीपल ऑफ 4 होगा। एक तो 4 ही है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 है, तो 3 नंबर हमारे मल्टीपल ऑफ 4 है और टोटल नंबर हमारे पास 15 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बराबर होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3/15। तो आंसर आ जाएगा 1/5। करेक्ट आंसर 1/5 होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 है इफ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। सोल्यूशन में हम जीरोज यहाँ पर 2 है तो x बराबर 2 पुट इन पॉलिनोमियल है हमारी kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अब 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k। अब
4k में k जुड़ जाएगा तो 5k आ जाएगा, 6 इधर जाएगा -6 हो जाएगा, तो k बराबर -6/5। तो k की वैल्यू यही होगी -6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.35 के ऊपर बार का साइन है और पूछा गया है कि ये इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल है, नेचुरल नंबर है। तो ये एक तरह का हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग टर्म होंगे, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर 2, देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोज इज। तो क्या होगा, इसको हमने जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं 1 2 3 पॉइंट पर ये जो कर्व लाइन है वो इसको 3 एक्स पॉइंट को कट कर रही, तो इसके जीरोज क्या होंगे, 3 होंगे। तो आंसर होगा ए। मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो केवल 3 होंगे। सोल्यूशन में क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। ऐसा क्यों है, जैसे कि ये डायग्राम में हमने ड्रा कर रखा है, यहाँ पर 3 होगा, ये 4 इंटू वाई पर चलेंगे, तो ये 3,4 सिचुएटेड है। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, यही इसका आंसर होगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए ब्रैकेट में 4, p एंड b ब्रैकेट में 1, 0 इज 5 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ p इज r। सोल्यूशन में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फार्मूला लगाएंगे। पहला पॉइंट है 4, p, दूसरा है 1, 0। तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 5 यूनिट दे रखा है, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 5 इक्वल टू होगा √1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - p का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √1 - 4 -3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 0 - p मतलब -p का स्क्वायर करोगे p स्क्वायर। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू 9 प्लस p स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जब हम, तो p 25 - 9 इक्वल टू p स्क्वायर। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 इक्वल टू p स्क्वायर, या प्लस माइनस 4 p इक्वल टू, तो p की 2 वैल्यू आएगी, या तो प्लस या माइनस, कोई भी होगा, मतलब प्लस माइनस दोनों का 4 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द पॉइंट C k, 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A 2, 6 एंड B 5, 1 इन रेशियो 2:3, द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ पर हमें ये 2, 6, 5, 1 2:3 में डिवाइड हो रहा है। C का कोऑर्डिनेट k, 4 है, k का पॉइंट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे, m1 m2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब वैल्यू पुट करेंगे तो k, 4, ये C का कोऑर्डिनेट है, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो k, 4 इक्वल टू 16/5 इक्वल टू 20, 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, 20/5 मतलब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये 4 तो 4 इसके इक्वल है, इसका मतलब k बराबर क्या है, 16/5। तो इस k की वैल्यू होगी 16/5। इफ द इक्वेशन kx - 2y बराबर 3 एंड 3x + y बराबर 5 represent two intersecting line at unique point, then the value of k is। solution, kx - 2y बराबर 3, 3x + y बराबर 5। अब यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सोल्यूशन होता है, तो ये कंडीशन होगी। तो k/3 इक्वल टू नॉट -2/1 इक्वल टू नॉट कहें, या फिर यहाँ पर ये है, ये 3/5 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब k/3 इक्वल टू नॉट -2/1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k -6, मतलब k इक्वल टू -6 ना हो तो बाकी
ये जो सोल्यूशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा, मतलब k की वैल्यू -6 ना हो, इसके अलावा कुछ भी होगी तो सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x + k = 0 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज। सोल्यूशन में 3x² - 4x + k = 0, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a = 3, b = -4, c = k आ गया। फॉर इक्वल रूट के लिए क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो b हमारा -4 है और -4, a हमारा 3 है और c k है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 3 जा 12 k, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 16 = 12 k। अब 16 = 12 k, ये इधर मल्टीपल में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 16/12 = k, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, k = 4/3, यही सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन है हमारा, इफ tan a + b ब्रैकेट में = √3 एंड tan ब्रैकेट में a - b = 1/√3, यहाँ पर a ग्रेटर है b से, हमें a b की वैल्यू फाइंड। अब tan ब्रैकेट में a + b = √3, अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका मतलब हो गया a + b = 60, कंपेयर करने पर ये इक्वेशन 1 हो गई। tan a - b = है 1/√3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a - b = 30, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 को यहाँ एक साथ नोट कर देंगे। तब हमने देखा एक माइनस का भी है, एक प्लस का भी है, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, b से b कट जाएगा, 2a = 90, a = 90/2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो a बराबर आएगा 45। तो a की वैल्यू तो आ गई हमारी 45। अब a = 45 पुट इन इक्वेशन 1, 45 + b = 60 डिग्री और b = 60 - 45 डिग्री, तो 65 में से 45 माइनस करेगा तो b = 15 डिग्री आएगा। तो आंसर होगा a = 45 और b = 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 एंड 15 सेंटीमीटर respectively. If one side of the first triangle is 9 cm, then the corresponding side of second triangle is find करना है। The perimeter of two similar triangle 25 cm and 5 cm, sorry 15 cm. First side of triangle 9 cm है, let the corresponding side of second triangle x है। तो जो दोनों पेरीमीटर में रेशियो होगा वही उनकी साइडों में रेशियो होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, 25/15 = 9/x। अब क्या हो जाएगा, 25 × x क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे = 9 × 15। अब x बराबर आएगा 9 × 15/25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा x = 27/5, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 पॉइंट लगा के, तो सॉल्व करके आएगा x = 5.4 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा हमारा 5.4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, इफ 5 tan थीटा = 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में 5 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 tan थीटा = 3, tan थीटा = 3/5 और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 है, 5 बेस है, इसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया। हाइपोटेन्यूज AC बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB² प्लस BC², सॉरी ABC² बराबर AB² प्लस BC²। वैल्यू पुट करेंगे, AC² = 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, AC² = 25 + 9, AC बराबर √34। अब जो हमें दिया है 5 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × sin थीटा की वैल्यू होगी 3/√34
माइनस 3 इंटू 5 अपान √34, ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी, अपान 4 इंटू 3 अपान √34 प्लस 3 इंटू 5 अपान √34, क्योंकि ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी और ये साइन थीटा की, सेम ऐसे ही नोट कर देंगे। तो ये दोनों जब प्लस होगा तो डिनोमिनेटर सेम है, 12 प्लस 15 अपान √34। ये दोनों जब माइनस होगा 15 माइनस 15 अपान √34, तो आ जाएगा 0 अपान √34 इंटू √34 अपान 27। तो √34 से √34 कट जाएगा और 0 में जब 27 का डिवाइड कराएंगे तो 0 आंसर आएगा, क्योंकि 0 में किसी का डिवीजन कराते हैं या मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 9:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस। तो एरिया ऑफ द टू सर्कल रेशियो 9:4 है, पाई r1 स्क्वायर अपान पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 9/4। क्योंकि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एरिया ऑफ सेकंड सर्कल लिखेंगे तो 9:4 है, तो r1 अपान r2 का जो स्क्वायर है वो 9:4 है। अब दोनों मतलब r1 अपान r2 ले लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 3, इसका आएगा 2, तो 3/2 है। अब इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1 अपान 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 अपान r2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्लियर है कि जो r1 और r2 का रेशियो होगा वो 3/2 होगा, तो इनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो 3:2 होगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स है 36 और जो ए पेयर ऑफ डाइस गेटिंग ए सम ऑफ 8 कितना है 5। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8 होगा तो 5 हमारा फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स 36 है, तो 5/36 यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द फिगर 3 इन द ट्रायंगल ABCD पैरेलल BC सच दैट AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, AB बराबर 3.2 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 8, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AE। अब यहाँ पर क्या है, DE पैरेलल BC है, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, तो 2.4 अपॉन 3.2 इक्वल टू AE अपॉन 8। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.4 इंटू 8 अपॉन 3.2 इक्वल टू AE, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 1 जा 8, 4 जा 32, 4 1 जा 4, 6 जा 24, तो AE बराबर 6, इसका मतलब यही आंसर होगा, AE बराबर 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है हमारा, द nth टर्म ऑफ AP इज 7 - 4 एंड देन व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस। तो सोल्यूशन क्या होगा, द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 - 4n, इफ n बराबर 1, A1 बराबर 7 - 4 इंटू 1, A1 बराबर 7 - 4, A1 बराबर 3, तो ये हो गया। अब n बराबर 2, A2 बराबर 7 - 4 इंटू 2, A2 बराबर 7 - 8, A2 बराबर -1, n बराबर 3, A3 बराबर 7 - 4 इंटू 3, तो 7 - 12, A3 बराबर -5, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A3 - A2, तो D2 क्या हो जाएगा, -5 -1, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके -4, और इसी तरह A2 - A1 का भी कॉमन डिफरेंस -4 आएगा सॉल्व करने पे। तो यहाँ पर हमने देखा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो AP तो ये बन रही है, तो इस तरह से A1 A2 A3 निकल आएगा और कॉमन डिफरेंस -4 ही होगा। तो इस तरह से ये हमारा 20 सेक्शन A कंप्लीट होता है, जिसका कि सॉल्यूशन कर दिया है मैंने। अब यहाँ से हमारा सेक्शन B स्टार्ट होता है। यहाँ पर से जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो 2-2 हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है 21। अ बैग कंटेन 5 रेड balls and some blue balls. Probability of drawing a blue ball at random from the bag. There is 3 times of red ball. Find the number of blue ball in the bag. तो यहाँ क्या है, ब्लू बॉल को हमने x माना और रेड बॉल की द नंबर ऑफ रेड बॉल 5 रेड बॉल है, तो टोटल बॉल हो गई 5 + x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, 5/5 + x। अब अकॉर्डिंग टू x क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी जो ब्लू बॉल है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से क्या है, 3 गुना है, तो 3 × 5/5 + x। अब जब पुट करेंगे तो x 5 + x × 3 × 5/5 + x, तो ये हो जाएगा 15। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 ब्रैकेट में 5 + x और x ब्रैकेट में 5 + x, तो ये 5 + x ये 5 + x कट जाएगा, इधर जाएगा डिवाइड होगा तो कट जाएगा, तो x बराबर 15। मतलब जो ब्लू बॉल होंगी वो हमारी 15 होंगी। फिर जो 22 क्वेश्चन है, प्रूव दैट √1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ इक्वल टू sec θ - tan θ। सॉल्यूशन में इसके सबसे पहले LHS को नोट करेंगे, 1√1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ। अब हमने देखा कि हमें इसको पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे a + b है तो a - b मतलब 1 - sin θ अपॉन 1 - sin θ अंडर रूट से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा √1 - sin θ का होल स्क्वायर अपॉन 1 + sin θ, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin θ, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर sin θ का स्क्वायर sin² θ, 1 - sin θ का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - sin² θ। अब क्या होगा, 1 - sin θ का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin²θ, तो ये हो गया cos²θ। ये स्क्वायर रूट और ये दोनों हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 - sin θ अपॉन cos θ, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, यहाँ के स्क्वायर से भी, तो 1/cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ, तो ये हो गया sec θ माइनस ये हो गया tan θ। RHS यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रूव दैट tan² θ अपॉन 1 + tan² θ प्लस cot² θ अपॉन 1 + cot² θ इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, tan² θ नोट कर लिया, 1 + tan² θ प्लस cot² θ अपॉन 1 + cot² θ। अब उसके बाद में हमने देखा 1 + tan² θ, ये हमारा sec² θ के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे tan² θ अपॉन sec² θ प्लस cot² θ अपॉन 1 + cot² θ, ये हमारा cosec² θ के इक्वल होता है, तो यहाँ लिख देंगे cosec² θ। अब tan² θ अपॉन sec² θ, tan को हम लिख सकते हैं sin² अपॉन cos² और sec को 1/cos², तो ऊपर जाएगा तो cos² θ अपॉन 1। उसी तरह cos² θ अपॉन sin² θ को हमने cot² की जगह लिख दिया और cosec को 1/sin² θ लिख सकते हैं, तो इंटू sin² θ अपॉन 1, तो sin² से sin² कट गया, cos से cos कट गया, तो ये क्या आ जाएगा sin² θ प्लस cos² θ, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा sin² θ, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो cos² θ, और आइडेंटिटी होती है sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू 1, और ये हमारा प्रूफ हो गया 1। RHS हमें प्रूफ करना था, यही होगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 different dice are thrown together, find the probability that sum of numbers appeared is less than 5। हमने पाया कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी 36 है। अब उसके बाद में जो द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज लेस देन 5, तो वो हमारा 6 टाइम्स जो है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है लेस देन 6 है,
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज लेस देन 5 इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 6/36, क्योंकि 6 बार लेस देन 5 अपीयर हो रहा है, 36 टोटल प्रोबेबिलिटी है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आंसर आएगा 1/6। यही हमारा आंसर होगा। 23 का सेकंड पार्ट है, मतलब और करके फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडे अकर इन ए मंथ ऑफ नवंबर ऑफ ए रैंडमली सिलेक्टेड ईयर। तो सोल्यूशन में क्या होगा, नवंबर मंथ में टोटल डेज होते हैं 30, इन 1 वीक 7 डेज, 4 वीक इक्वल टू 4 × 7 28 डेज, इट मीन्स आफ्टर 4 वीक रिमेनिंग 2 डेज। तो these days may be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो रहा है हमारा, एक तो संडे के साथ मंडे आ रहा है 2 है, और सैटरडे के साथ भी संडे आ रहा है, और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 2 7 है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे अकर इन नवंबर मंथ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/7, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7 है और फेवरेबल आउटकम्स 2 है, तो यही आंसर होगा 2/7। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, इन ए फिगर अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इफ AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 9, CD बराबर 8, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब ये हमें दिया हुआ है ABCD, सर्कल के ऊपर चारों ओर सेमी जो सर्कमफ्रेंस टच कर रहा है। फर्स्ट हम गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि ये 9 है, ये 8 है, ये 6 है, और ये हमें AD फाइंड करना है। तो सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल सर्कल, तो सो द सम ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ एडजेसेंट साइड। तो क्या होगा, AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो 6 + 8 बराबर AD प्लस 9, तो ये हो गया 14, इधर आएगा 9 माइनस हो जाएगा इक्वल टू AD बराबर 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा कि AD हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 25 है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6.5 एंड 31 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सॉल्यूशन में पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल बराबर 31 सेंटीमीटर, रेडियस है 6.5। अब जो लेंथ ऑफ आर्क है पेरीमीटर माइनस 2 × रेडियस, तो 31 माइनस 2 × 6.5 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गई लेंथ ऑफ आर्क 18 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है θ/360 × πr²। अब क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क बराबर होगा θ/360 × 2πr। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू 1/2 × r। तो 1/2, 2 9 जा 18, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमें ये याद रखना होगा कि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो 1/2 × r का होता है, जैसा कि ये फार्मूले से क्लियर है। मतलब लेंथ ऑफ आर्क में जब हम 1/2 × r का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड हो जाएगा। 26 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 4x² + 4x + 5 by 2x + 1 एंड राइट द कोसेंट एंड द रिमाइंडर। सोल्यूशन में 2x + 1 से डिवाइड करेंगे 4x² + 4x + 5। तो जब 2x + 1 से डिवाइड होगा ये, तो 2x को मल्टीप्लाई क्या करें कि 4x² आ जाए, तो 2x आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 4x² + 2x, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, 4x से 2x गया तो 2x + 5। अब इसमें हम 1 टाइम्स ले जा सकते हैं, तो ये रहा 2x + 1, माइनस करेंगे तो 4। तो इसका मतलब है
क्वेश्चन आएगा हमारा 2x+1 डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 4, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर -5 ऑन सम ऑफ द जीरोज बराबर होगा -b अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 4/1 इक्वेशन 1 मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होगा c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -5/1 इक्वेशन 2 हो गई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4, स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 16। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा -5 है बराबर 16, तो 2 5 जा 10, इधर आएगा तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 10, या इसी को हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 26 भी लिख सकते हैं। यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड the cost into solid cones of base radius 3.5 cm, height 6 cm. Find the number of cones so formed. सोल्यूशन में क्या होगा, जो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दी है 24 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर दी है, रेडियस ऑफ बेस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर। हमने माना कि एक्स कोन जो है बन रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ कोन एक्स इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फार्मूला इक्वल टू एल इंटू वी इंटू एच, क्यूबॉइड के फार्मूले के इक्वल, वॉल्यूम के इक्वल होगा। एक्स इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 6 बराबर होगा 24 इंटू 11 इंटू 7, 7 1 जा 7, 0.5, 5 जा 35, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब ये हो गया 1.0, मतलब 1 हो गया। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 1 बराबर 24 इंटू से 11 इंटू 7, और x बराबर आ जाएगा 24 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 3.5, पॉइंट हटा, यहाँ 0 बढ़ गया। अब जब सॉल्व करेंगे तो 35 1 जा 35, 2 जा 72, 1 जा 2, और 11 1 जा 11, और 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया 24 कोण, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, प्रूव दैट 1 + tan थीटा माइनस सेक tan a माइनस सेक ए इंटू 1 + tan a प्लस सेक ए बराबर 2 tan a। फर्स्ट हम एलएचएस को नोट कर लेंगे, उसके बाद हमने देखा 1 + tan a माइनस सेक ए इंटू 1 + tan a प्लस सेक ए, तो हमने इसको जो tan और इस पूरे को हमने माना ए, ये माना सेक ए को बी, तो क्या हो गया आइडेंटिटी a + b a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a। अब 1 + tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया 1 + tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस सेक स्क्वायर a। अब ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर a सेक स्क्वायर a के इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a, ये 2 tan a इधर बच गया। अब क्या आंसर आ जाएगा, ये सेकेंड, तो यही 2 tan a जो है हमारा, यही प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूव दैट cosec थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एलएचएस में cosec थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में cosec थीटा प्लस 1 प्लस cosec थीटा, ब्रैकेट में होगा cosec थीटा माइनस 1। अब जब सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा।
यूजिंग आइडेंटिटी कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ पर यूज की है आइडेंटिटी। कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉज अपॉन साइन, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट गया तो आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा या 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, गिवन दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, लेट 5 + 2 रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, because therefore 5 + 2 root 3 equal to a upon b, where a and b is a co-prime number। 2 root 3 equal to a upon b minus 5 और रूट 3 इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन 2b हो जाएगा। यहाँ से 2 इधर आएगा तो 2b हो गया। अब क्या हो जाएगा, a माइनस 5b अपॉन 2b इज ए रेशनल नंबर, सो रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, but root 3 is an irrational number, so our conduct is wrong, therefore 5 + 2 root 3 is an irrational number, hence proved। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 33 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। 100 flower pots had been placed at a distance 1 meter from each other along AD as shown in figure। Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag। Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line, posts a red flag। हमें फाइंड करना है what is the distance between the two flag। If Rasmi had a post blue flag exactly half of way between the line segment joining the, where should be the post the blue flag। सोल्यूशन में क्या होगा, कोऑर्डिनेट आपने निहारिका बराबर 2 सेकंड रो में है और 100 का ये टोटल है, इसका 1/4 पे हमने किया है तो आ जाएगा 2,25। द कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, तो ये 8th रो में है, ये 1/5 पे, तो 100 इंटू 1/5 बराबर आ जाएगा 8,20। तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा √8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 + 25 बराबर √61 यूनिट। यही इसका आंसर होगा। अब जो कोऑर्डिनेट है रश्मि फ्लैग का वो है x1 + x2/2 प्लस कामा y1 + y2/2, क्योंकि वो मिड पे कर रहा है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 + 8/2 25 + 20/2, तो आ जाएगा 10/2 प्लस कामा 45/2। सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 कामा 22.5। 5th रो में 22.5 मीटर वाई डिस्टेंस पर हम जो ब्लू फ्लैग है उसको पोस्ट करेगी रश्मि। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14 एंड 45 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर। सोल्यूशन में लेट द यूनिट डिजिट बी x, 10th डिजिट बराबर होगा 14/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हमारी जो 10th डिजिट है इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया और 45 ऐड करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, क्योंकि इसने डिजिट चेंज कर दी है अपनी प्लेस को। तो ये सॉल्व करके आएगा 140 + x² + 45x/x इक्वल टू 10x² + 14/x। दोनों तरफ x है तो जो x है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो x से x कैंसिल हो गया, इधर बचा x² + 45x + 140 इक्वल टू 10x² + 14। तो ये सारा उठा के इधर लाएंगे, 0 इक्वल टू 10x² - x² - 45 + 14 - 140। अब सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 9x² - 45x - 126 इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 9 से तो हमें क्या मिलेगा,
कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। अब हमें 14 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 5 आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x, 7 माइनस 2 माइनस 5 बचेगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा सल्यूशन हो गया। अब अगर हम x माइनस 7 को इक्वल टू 0 मानेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, और अगर हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 मानेंगे तो x बराबर -2। तो -2 की डिजिट पॉसिबल नहीं है, तो इन्हें नॉट पॉसिबल होगा। सो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और टेंथ डिजिट हो जाएगी 14/7 मतलब 2। तो 2 डिजिट नंबर होगा हमारा 27। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म, देन फाइंड द सेकंड 22 टर्म। सोल्यूशन में क्या होगा, जो फोर्थ टर्म है a प्लस 3d है, A4 बराबर a प्लस 3d क्वेश्चन 1। 18 टर्म बराबर a प्लस 17d, 18 बराबर a प्लस 17d क्वेश्चन 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 इंटू A4 बराबर 18 इंटू 18। सॉल्व करेंगे तो 4 ब्रैकेट में a प्लस 3d बराबर 18 ब्रैकेट में a प्लस 17d। अब क्या आ जाएगा, 4a प्लस 12d बराबर 18a प्लस 306d। 0 बराबर 18a माइनस 4a बराबर 306 माइनस 12d। तो 14a प्लस 294d। जब होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 14 से तो 14/14 बराबर, और 294/14 तो आ जाएगा सॉल्व करके a प्लस 21d बराबर 0। अब a प्लस 21d को हम क्या लिख सकते हैं, a22 बराबर 0। यही हमें फाइंड करना था। a22 टर्म या a जो 22 सेकेंड टर्म है वो हमारा 0 होगा। अब यहाँ जो 36 का सेकेंड पार्ट है हमारा, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 24, 21, 18 डैश मस्ट बी टेकन सो दैट सेट टर्म इज 78। सोल्यूशन, जो हमारी AP है वो 24, 21, 18 डैश। अब a बराबर 24, d बराबर -3, SN बराबर 78। तो SN बराबर क्या होगा, n/2, और ये 2a प्लस n-1d, ये ब्रैकेट क्लोज। 78 बराबर n/2, 2 इंटू 24 प्लस n-1 -3। अब ये इसे मल्टीप्लाई करेगा 156 बराबर n, ये आ गया 48 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस तो 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करके आएगा 156 बराबर n ब्रैकेट में 51 माइनस 3n, या इसको हम लिख सकते हैं 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर, या इसको और जब सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को 3 से तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस 52 बराबर 0। 52 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 17 आ जाए। तो क्या होगा, 13 4 जा 52, 13 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17। n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, n दोनों में से कॉमन ले लेंगे, n माइनस 13, एक ब्रैकेट में -4 कॉमन लेंगे, n माइनस 13 बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारा n माइनस 13 दोनों में कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा n माइनस 4 इक्वल टू 0। इफ़ n माइनस 13 बराबर 0, n बराबर 13, इफ़ n माइनस 4 बराबर 0, n बराबर 14, सॉरी n बराबर 4। फर्स्ट केस है, देन Sn बराबर 4/2, 2 इंटू 24 प्लस 4 माइनस 1 ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट क्लोज। तो Sn बराबर आ जाएगा 2, ये 48 और 3 3 जा 9, 48 माइनस 9, 2 इंटू 39, Sn बराबर 78। और सेकंड केस जब हम 13 लेंगे तो 13/2 मतलब तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 248 प्लस 12 माइनस 3, 13 माइनस 1 को करेंगे तो 46, 46
एस एन बराबर 13/2 48 माइनस 36। अब एस एन बराबर 13/2 इंटू 12, 3 1 जा 2, 2 6 जा 12, 13 6 जा 78। मतलब दोनों ही केस चाहे एन बराबर 4 लेंगे या एन बराबर 13 लेंगे, दोनों ही केस में हमारे 78 जो है एस एन मतलब एन टर्मों का सम वो पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब इफ द टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सोल्यूशन में क्या होगा, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमें हाइट दी हुई है टावर की वो 60 मीटर है, तो यहाँ से टावर के फुट से जो एलिवेशन है बिल्डिंग का वो 30 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट से टावर का एलिवेशन 60 डिग्री है। गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया इन द ट्रायंगल BCD। जो C है हमारा वो 90 डिग्री है और जो एंगल CBD है वो 60 डिग्री है। तो tan 60 बराबर CD अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है 60 अपॉन BC। अब BC बराबर क्या हो जाएगा, 60 अपॉन √3। 60 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 3 और 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा 20 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, BC बराबर 20 √3 मीटर। इन द ट्रायंगल ABC tan 30 बराबर AB अपॉन BC 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन 20 √3। इधर जाएगा तो ये 20 √3 अपॉन √3, AB बराबर 20 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग होगी 20 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 38 है वो है इन द फिगर DEFG। तो इज ए स्क्वायर इन द ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट ए। प्रूव करना है AGF सिमिलर ट्रायंगल DBG, AGF सिमिलर ट्रायंगल EFC। सोल्यूशन में गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब उसके बाद गिवन दैट DEFG इज ए स्क्वायर इन द ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। ये हमारा राइट एंगल है। प्रूव करना है AGF ट्रायंगल सिमिलर है DBG के और ट्रायंगल AGF सिमिलर है ट्रायंगल EFC के। प्रूफ में क्या होगा, इन द ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG एंगल A बराबर एंगल D। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 90 है तो ये भी हमारा राइट एंगल होगा। और AGF ये और GBD ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया AGF ट्रायंगल सिमिलर होगा DBG के। अब इसके बाद इन द ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल EFC जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, GAF बराबर GEC गिवन राइट एंगल है और AFG बराबर होगा FCECF कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया AGF सिमिलर ट्रायंगल EFC यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ABC एंगल B इज ऑब्ट्यूज, AD is perpendicular to CB produced, then prove that AC square equal to AB square plus BC square plus 2BC into BD। सोल्यूशन ये एक हमें ट्रायंगल ABC दिया है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और हमने BC को एक्सटेंड किया और AD एक परपेंडिकुलर है। गिवन दैट ट्रायंगल ABC इन विच ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज एंगल AD इज परपेंडिकुलर टू CB प्रोड्यूस। तो टू प्रूव AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। अब प्रूफ में इन द ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर प्लस ये CD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, क्योंकि ये जब ट्रायंगल लेंगे तो फ्रॉम ट्रायंगल AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। और CD को हम लिख सकते हैं BD प्लस BC का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू बी सी मिल जाएगा, और ये माइनस का DB और प्लस का BD स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द बीइंग 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर। जैसा कि ये हेमिस्फीयर है, 3.5 रेडियस है और 6 सेंटीमीटर कोन की हाइट है। टोटल हाइट अब जो है हमारा वो 9.5 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2r प्लस एच बचेगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट में 2 इंटू 3.5 प्लस 6, 7 × 7, 7 5 × 35। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 22, मतलब ये 22 5 जा 22 5 जा 110, मतलब कि 11.0 इंटू 3.5/3 इंटू 2 3.5 7 हो जाएगा 613/3। तो जब सॉल्व करेंगे 38.5 इंटू 13/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500.5/3। सॉल्व करेंगे तो आएगा 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा वॉल्यूम होगा दिए हुए सॉलिड का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि हमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। क्लासेस है 0 to 20। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो क्लासेस हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। फ्रिक्वेंसी मतलब 5, 20, 35, 52, 44, 38, 31। अब क्लास मार्क मतलब और जीरो लोअर प्लस अपर लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। दोनों में डिफरेंस 20 का, तो 10, 30, 50, 70, 90, 110। तो ये हमारा XI हो गया। अब उसके बाद FI XI इन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे। 200, 1050, 2600, 3080। इनको सबको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3420 और ये आ जाएगा 3410। और सिग्मा FI XI बराबर होगा 13760। अब मीन इक्वल टू होगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो मीन बराबर क्या होगा 13760 अपॉन 210। 0 से 0 कैंसिल, 21 6 जा आएगा 126, जो डिवाइड करके आएगा मीन 65.52। तो मीन बराबर हो गया 65.52। यही हमारा आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो बनाई है मैंने पेपर के सिलेक्शन की 2020 की, ये आपके पेपरों के लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।